हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में आज हम लोग को पढ़ना है आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आइए समझते हैं आवर्धन कैसे निकालेंगे किसी वस्तु। प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से लिखा जाता है। आवर्धन को किससे लिखा जाता है? m से, छोटा m। किससे? छोटा m। तो आवर्धन को m से लिखा जाता है। प्रतिबिंब के ऊंचाई, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब के ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई। बिंब कहिए या वस्तु की ऊंचाई, इसको आवर्धन कहते हैं। आवर्धन जब भी निकालना हो तो आवर्धन का अगर परिभाषा भी पूछे तो आप इसी तरह लिखिएगा। आवर्धन प्रतिबिंब के ऊंचाई अनुपात वस्तु के ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। अब जैसे हम मान ले रहे हैं प्रतिबिंब के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम h डैश से दिखाएं। प्रतिबिंब के ऊंचाई ऊंचाई अगर h डैश है, h वस्तु के ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h हो, वस्तु की ऊंचाई h हो, तो उस समय आपका m बराबर आवर्धन क्या हो जाएगा? तो m बराबर हो जाएगा h डैश बटे h। क्या हो जाएगा? h डैश बटे h, थोड़ा छोटा हो गया ई h। तो ये हो गया आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जब हमको पता हो, अब बिंब की ऊंचाई पता हो, तो आवर्धन m बराबर, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर लिखेंगे और बिंब की ऊंचाई नीचे लिख देंगे। इस प्रकार आवर्धन निकल जाएगा। आइए इसको हम इस आवर्धन को वस्तु के दूरी और प्रतिबिंब के दूरी से हम आपको कंप्रोमाइज करके यानी तुलना करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पर हम अवतल दर्पण बनाए हैं। अवतल दर्पण ये हुआ, अवतल दर्पण का केंद्र हो गया C, ये हो गया फोकस बिंदु। अब यहाँ पर हम एक वस्तु रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक वस्तु रख रहे हैं C और F के बीच में। C और F के बीच में वस्तु ही रखें। ये समझिए वस्तु जैसे हो गया A और B। क्या हो गया? A B वस्तु हो गया। वस्तु को जब इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, दो प्रकाश की किरणें अगर निकल रही है तो एक हम निकाल रहे हैं, ऐसे में निकलता तो बहुत है लेकिन कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो की आवश्यकता होती है। ये हम पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। सीधा गुजर जाएगा, थोड़ा तिरछा हो रहा है तो आप स्केल धके खींचिएगा। क्या कीजिएगा? स्केल धकर खींचिएगा। जैसे ई कोण आप यहाँ पर आप फोकस पर सीधा स्केल धके खींच लीजिएगा। आप फोकस से होकर गुजरेगी। अब जैसे इसमें था कि 4 गो स्थिति बताए थे कि दूसरा किरण को आप C से गुजरिएगा तब भी जहाँ कट करेगा वहाँ पे बनेगा, या इसको F से गुजार कर फिर जैसे समानांतर आएगा तब भी गुजरेगा, यानी फोकस होकर गुजरेगा तब भी इस तरह की स्थिति बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। एक बताए थे कि पोल यानी ध्रुव, ये जो ध्रुव है ना, पोल ध्रुव, यहाँ से अगर आप प्रकाश गुजार रहे हैं तो जितना का कोण बनेगा उतना से सामने से गुजरेगा। अगर किसी को ये नहीं याद है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें सब समझाए हैं। तो यहाँ समझो कि एक किरण निकाल रहे हैं, ये पोल पर जाएगा। कहाँ? पोल पर। तो जितना यहाँ के कोण बनेगा उसी के साथ आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण के साथ ही ये क्या होगा? लौटेगा, आ जाएगा, लौटेगा। तो ई आई हो गया,
ये कौन कौन हो गया आई, इधर वाला कौन आर हो गया परावर्तन। यहाँ पे कट किया है तो मेरा प्रतिबिंब इतना ही उभरेगा, तो इसको स्केल रखकर सीधा इसको लंब डालेंगे, लंब बना दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। क्या हो गया प्रतिबिंब। तो इसको भी अलग से आप कुछ नाम दे दीजिए, जैसे प्रतिबिंब नीचे बना है तो उल्टा बना है तो बी ऊपर चल जाएगा और ए नीचे चल जाएगा। प्रतिबिंब है तो इसको डैश दे दीजिए, B1 B डैश और A डैश। तो अब आइए यहाँ पर चित्र में ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको देखिए ए बी और पी, ए बी यहाँ से देखिए मार्कर जहाँ जहाँ घुमा रहे हैं, ए यहाँ से पी तक जाइए और पी से फिर ए तक, यानी ए से बी और बी से पी और पी से ए, ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है। अब उसी तरह देखिए प्रतिबिंब के साथ एक त्रिभुज आपको बना हुआ दिखेगा, ए बी और पी, ए बी और पी। तो ये त्रिभुज देखिएगा तो दोनों ए पी बी, तो ये त्रिभुज दोनों आपको समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज मतलब उसी प्रकार का त्रिभुज या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। आपको मैथ में बताया गया होगा समरूप सर्वांशता का नियम होता है, कोण बराबर हो जाए, यानी एंगल साइड ई वाला पढ़े है नियम, ए या एस या ए, समरूपता का नियम होता है ना जी। तो ये सब तो इस प्रकार के हिसाब से देखिएगा यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज में देखिए ए पी और बी, और फिर देखिए ए पी और बी ये त्रिभुज में, यानी यहाँ से ये जाकर इधर से आकर यहाँ तक, इसमें देखिएगा तो ए पी बी ये दोनों समरूप होगा। कैसे? आई कोण जो इसमें है ई आर कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होने के कारण इसका कोण ई वाला त्रिभुज के बराबर हो गया। उसके अलावा देखिएगा तो इस पर भी ये लंब पर कटर कर रहा है, क्या कर रहा है? लंब पर है। ये प्रतिबिंब वाला भी इस कोण में भी लंब पर, तो दो कोण बराबर हो गया जब त्रिभुज का, तो तीसरा कोण खुद बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये त्रिभुज का हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ए पी और बी, ए पी बी तथा त्रिभुज के चित्र बना दिए। इस तरह भी लिखा जा सकता है त्रिभुज, यहाँ से देखिए ए डैश पी और बी डैश इस समरूप है। क्या है? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज होने के कारण इसका जो भुजा का जो अनुपात होगा, भुजा का अनुपात यानी इस त्रिभुज के भुजा और इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात सेम चलेगा। जैसे समझिए, कैसे नहीं समझ आया आपको? देखिए जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं ए और बी भुजा, ए पी बी वाला में, तो ए पी बी वाला में हम भुजा ले रहे हैं आपका ए और बी भुजा। तो ई भुजा लिए तो इसका ई भुजा, इस त्रिभुज का ए पी ए डैश पी और बी डैश वाला में, इस त्रिभुज के हिसाब से इसका हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ए डैश ए बी डैश।
ये अनुपात में बराबर होगा। क्या हो जाएगा? अनुपात इसका होगा। ये अनुपात बराबर हो जाएगा, जैसे इसका देखिए, इसका बेस ए पी बी, त्रिभुज का बेस क्या होगा? पी और बी, क्या होगा? पी बी। पी बी, तो ई पी बी हो गया, इसका पी बी। तो उसी तरह इसका पी बी। तो इसमें देखिएगा, जैसे इसमें ए पी, ए डैश पी और बी डैश में, तो इसका बेस क्या होगा? पी और बी। क्या हो जाएगा? पी और बी डैश, पी और बी डैश, ये अनुपात बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डैश और बी डैश, इसको ऊपर पलट के लिख दे रहे हैं, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, ए और बी। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, पी और बी डैश। ये पी और क्या लिखे? बी। ये क्या लिख दिए? पी और बी। कोई दिक्कत नहीं होगा। जब समरूप है तो जो भुजा का अनुपात होगा वही अनुपात दोनों में फॉलो करेगा। मैथ में आपको थेल्स परिमेय में पूरा अच्छा से सीध करके बताया जाता है। अभी आप याद रखिए, आप हम तो थेल्स परिमेय में पढ़ा नहीं रहे हैं, तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि इसका होगा। तो अब इस हिसाब से देखिए, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये हो गया प्रतिबिंब हो गया के ऊंचाई, और ये दिखा रहा है ए और बी, ए बी बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच माने, क्या माने? एच। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और बिंब की ऊंचाई एच, ये होगा ना। तो इस हिसाब से देखिए, तो आपको हम बताए थे जब चिन्ह पर पाठी पढ़ा रहे थे, तो उसमें कि जब किसी वस्तु को प्रतिबिंब नीचे की तरफ हो तो वो माइनस में होता है, तो एच का हो जाएगा माइनस में। अब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु के ऊंचाई, तो ई एच हो जा रहा है, यानी बिंब की ऊंचाई, तो ई रहेगा पॉजिटिव में ही रहेगा। पी और पी से B1 तक देखिए, पी और B1, बी डैश यानी उसी को बी डैश, तो ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? प्रतिबिंब की दूरी। इस वीडियो से पहले सब समझा दिए हैं कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, क्या होता है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो ये दर्पण से के सामने है, अब बाएं तरफ हो रहा है, किधर हो रहा है? बाएं तरफ, तो ये निगेटिव में होगा। किस में होगा? निगेटिव। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं। तो ये बाएं तरफ होने के कारण ए भी किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। पी बी देखिए, पी और बी ये वस्तु की दूरी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, और ए भी दर्पण के सामने है, और दर्पण से देखिएगा तो बाएं तरफ है, दर्पण से बाएं तरफ है, इसलिए ए भी किस में हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। आ जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से माइनस ई माइनस क्रॉस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ एच डैश, और एच बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई क्या हो जाता है? आवर्धन, एम से लिखा जाता है, एम से लिखा जाता है ना। तो ई जैसे एम से होगा, तो ई माइनस इधर चल जाएगा, ई माइनस इधर चल जाएगा, तो माइनस इधर चल गया, तो माइनस भी बटे यू हो गया, माइनस भी बटे क्या हो गया? यू हो गया। अगर किसी को ना समझ आया तो समझिए कैसे, अगर चेंज भी कीजिएगा तो कैसे, ये मिटा देख बार, क्योंकि मिटा के बता दे रहा है। फिर लिखिएगा तो यहीं इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई को एम लिखिएगा, लिखिएगा नहीं, तो ये एम हो गया। इस माइनस है तो माइनस एम रहेगा बराबर, ई जो माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ भी बटे का बचा? यू बचा। भी बटे का बचा? यू बचा। तो भी बटे यू बचा, तो ई भी बटे यू को इधर लाएंगे, तो ई माइनस भी बटे यू हो जाएगा बराबर के पहले। अब माइनस एम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात समझे? तो
ई एम का है आवर्धन, तो एम आवर्धन बराबर माइनस भी बटे यू। तो इसी को हम एक ही बार में लिख दिए थे, कल लिख दिए थे, आप भी इसी तरह लिखिए। मास्टर जो कॉपी चेक करता है इतना बकलोल ना होता है। तो एम बराबर क्या हुआ माइनस भी बटे यू। ऐसा में सिद्ध करना आपको नहीं, हम समझा रहे हैं। तो दर्पण में, ये किस में पा रहे हैं, दर्पण में, दर्पण में आवर्धन का है, दर्पण में आवर्धन, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे बिंब के ऊंचाई। इसी को अगर m बराबर v और u के रूप में, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दिया हो, तो माइनस v बटे u रहेगा। ये याद रखिएगा आप, ये क्या करिएगा, याद रखिएगा, माइनस v बटे u। आवर्धन ई कहे तो ई दूगो, यानी आवर्धन प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे बिंब के ऊंचाई, m बराबर आवर्धन बराबर माइनस v बटे u। ये किसके लिए, दर्पण के लिए, किसके लिए, दर्पण के लिए। वहीं जब लेंस में जाइएगा तो ये बदल जाएगा, चिन्ह यहाँ पे बदल जाएगा। तो देखिए अब कोई सोच रहा होगा, अब कोई सोच रहा होगा कि आप फिगरवा जो त्रिभुज बनाए हैं दर्पण के सामने ही बना दिए हैं। तो ये आ रहा है, कहीं हम दर्पण के पीछे त्रिभुज से समरूप करते तो क्या होता। देखिए यहाँ पर हमारा जो जा रहा है v और u, यही अनुमान देख रहे हैं। तो जैसे हम किसी भी दर्पण में पीछे ले जाएंगे, पीछे प्रतिबिंब बना, तो ये त्रिभुज ऊपर बन जाएगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का होता है, सीधा होता है। तो h भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। h का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ समझा रहे हैं, जैसे दर्पण के पीछे जाएगा तो h भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब प्रतिबिंब तो खुद h डैश पॉजिटिव हो गया। अब h का है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h का है h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा। तो ये दर्पण के पीछे गया, दर्पण के पीछे गया तो ये भी पॉजिटिव हुआ। अच्छा, अब बिंब तो दर्पण के इधर रह रहा है, बिंब दर्पण के इधर रह रहा है, दर्पण के इधर रह रहा है, ऊपर है, ये क्या है, ऊपर है। तो ऊपर का भी पॉजिटिव में दर्शाया जाता है। ऊपर को, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को किस में दर्शाया, पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव हो गया। अब बराबर ही होगा त्रिभुज ऊंचाई के, त्रिभुज इसी तरह कीजिएगा तो v और u में भी आएगा, v और u में ही। अब v देखिए e होता है वस्तु के प्रतिबिंब के दूरी होता है। तो प्रतिबिंब पीछे जब चल गया है, प्रतिबिंब पीछे चल गया है, यानी मुख्य अक्ष के दाहिना साइड में चल गया है, तो ई पॉजिटिव में होगा। किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। u होता है आपका, u वस्तु की दूरी, क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो ये दर्पण के सामने रहेगा, यानी बायां तरफ रहेगा। तो ई क्या होगा, माइनस में होगा। अब ई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, तो इसको आवर्धन लिखिए m बराबर, फिर वहीं आया माइनस v बटे का आ गया, u आ गया। माइनस पूरा संख्या के साथ रहता है, नीचे लिखिए चाहे साइड में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको माइनस बोला जाता है, माइनस v बटे u। तो ये आपका चेंज कभी नहीं होगा, समझ आया। तो ये आपको हम समझा दिए कि पीछे भी रहे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको समझा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवर्धन का ये पूरा आवर्धन कंप्लीट हो गया आपका।